हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने डेली क्लास में। ठीक है, तो आज का सेशन पॉलिटी का ना होकर के आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि बहुत ही न्यू अपडेट निकल के आई है जूनियर असिस्टेंट के बारे में, जो कि 2026 में जो भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जो कि बहुत ही करीबी मेरे रिलेटिव के इसमें काम करते हैं। तो उनसे कुछ खुफिया जानकारी निकल के आई है, तो मैं आपके साथ उस चीज़ को साझा करना चाहता हूं कि वो न्यूज़ है क्या और ये चीज़ कब तक आ सकती है, और एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हमारे लिए ये आजकल की जो कुछ भी छोटे से बड़े लेकर कोई जॉब हो सरकारी, वो हमारे लिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि नौकरी इतनी आसानी से मिल नहीं रही है। लक्ष्य किसी का कोई कुछ और होता है, बट कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति उसको उस स्तर तक ले जाती है दोस्तों, जहां पर वो जाना नहीं चाहता बट मजबूरी में करना पड़ता। आज के डेट में जॉब चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, मिलना बहुत मुश्किल है, और तो इसीलिए हर कोई तलाश में है कि आज के डेट में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे में कुछ भी अगर जॉब मिल जाए, मतलब सरकारी नौकरी में चाहे ऊंचा पद हो चाहे छोटा पद हो, मतलब सब एक तरीके से कहा जाए तो हर कोई कुछ ना कुछ जॉब पाने के लिए मतलब तैयार है कि कुछ भी उसे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कोई जॉब मिल जाए। तो ऐसे में जूनियर असिस्टेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम कब होगा और उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, और आएगा तो कब आएगा, और पेट में कितना स्कोर होगा। तो उसके मतलब पूरे डिटेल के साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और कोई भी डाउट रहेगा दोस्तों वो मैं आज पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो आइए समझते हैं यूपी TSSC जूनियर असिस्टेंट 2026 के बारे में, कि इसके बारे में क्या जानकारी निकल के आई है। तो चलिए हम इसके डिटेल में घुसकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन से बात करते हैं, इधर से चलेंगे, उसके बाद वहां पे आपको विजिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कॉमन सा चीज है। क्वालिफिकेशन में कोई ज्यादा इसमें वो हायर डिग्री नहीं मांगा है, तो नॉर्मल चीज है। वो है आपके लिए क्या दोस्तों, वो है ट्वेल्थ पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या इसकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए, प्लस पेट का स्कोर होना चाहिए। ये तो सभी लोगों को पता होगा, बिना बताए ये सभी को पता होगा कि भाई जहां यूपी TSSC अगर नाम है तो जाहिर सी बात है उसमें पेट उसके साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ट्रिपल सी कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप इसके लिए पूरी तरीका से एलिजिबल है, मतलब फॉर्म भरने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, यानी 12th और पेट ये तो कंपलसरी है, प्लस कंपलसरी तो ट्रिपल-सी भी है, बट वर्तमान में अगर किसी के पास ट्रिपल-सी नहीं है तो प्लीज आप लोग बनवाने की उसको कोशिश करिए कि जल्द से जल्द 2 से 3 महीने के अंदर बन जाए, क्योंकि बहुत ही जल्द से जल्द वैकेंसी देखने वाली है। क्या कब आएगी मैं आपको अभी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो इसके क्वालिफिकेशन की बात तो हमने कर ली है क्या दोस्तों, कि 12th होना चाहिए, पेट होना चाहिए, प्लस ट्रिपल-सी होना चाहिए। आइए इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो आपको देखने को मिल जाएगा 5 इसमें सिलेबस दिए गए हैं। क्या दोस्तों, हिंदी जो दी गई है दोस्तों वो 30 नंबर का, क्या दोस्तों हिंदी 30 नंबर का दिया गया है। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें तो जीके जो है दोस्तों वो 20 नंबर का जीके का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग का भी पोर्शन इसमें रखा गया है। 15 क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। रीजनिंग मेरे ख्याल से बेसिक रीजनिंग तो हर किसी को पता ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद कंप्यूटर की बात कर लें। कंप्यूटर 15 नंबर का, क्या दोस्तों कंप्यूटर जो है वो 15 नंबर का आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट में आए तो देखेंगे यूपी जीके को भी इंक्लूड किया है, जिसमें इसका वेटेज लगभग ठीक ठाक है, यानी 20 नंबर का है। ठीक है, तो ये रहा आपका पैटर्न कि सिलेबस का पैटर्न मतलब क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी से 30 क्वेश्चन, जीके से 20, रीजनिंग से 15 और कंप्यूटर से 15 और यूपी जीके से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक अभी तक जितना मैंने बताया वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, पेपर कैसा होगा दोस्तों, पेपर होगा ऑफलाइन होगा। क्या दोस्तों, पेपर होगा ऑफलाइन होगा। ठीक है, पेपर ऑफलाइन होगा, और 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। देखिए दोस्तों, जब 1/3 होता है तो उसमें थोड़ा सा
रिस्क लेना थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है। बट अगर 1/4 अगर निगेटिव मार्किंग है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1/3 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ खतरा थोड़ा कम रहता है। मतलब 4 क्वेश्चन पे अगर अपने आप को आजमाना चाहे तो आजमा सकते हैं, जबकि यहाँ पर 1/3 में हम 3 क्वेश्चन पे ही आजमा सकते हैं। अगर वैसा है नहीं कि लगातार अगर आपने 4 क्वेश्चन किए कि चारों के चारे गलत हो जाएंगे, ये तो भाई बहुत रेयर केस में होता है। अगर 4 करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 गलत होगा तो एक जरूर सही होगा। अगर एक सही हो गया तो आपके 4 के बराबर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए 1/4 है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए राहत का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हो गया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों, तो एज जो लिमिट है दोस्तों वो 18 से लेकर के 40 तक दी गई है। क्या दोस्तों, 18 से 40 ये बेसिक एज लिमिट है। ठीक है, तो सिलेबस तो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। सिलेबस यही रहने वाले हैं। क्या दोस्तों, अगर पूरा डिटेल में आप कहेंगे बनाने के लिए कि टॉपिक वाइज, तो उसको भी मैं बना दूंगा, बट आप कमेंट करना। बाकी जो सिलेबस की बात कर लिया जाए तो हिंदी, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और ये सब जो है ये आपके सिलेबस हो जाएंगे। और यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और पेट की स्कोर की बात करें दोस्तों, तो अभी जो अभी जो जूनियर असिस्टेंट का अभी पेपर हुआ है, अभी उसका कंप्यूटर देखने को बाकी है, मतलब टाइपिंग अभी बची है। उसमें देखा जाए तो लगभग 30 के अकॉर्डिंग, 30 के आसपास क्या पेट का स्कोर है। क्या दोस्तों, 30 के आसपास पेट का स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको जूनियर असिस्टेंट में अगर भाग लेना है दोस्तों, तो उसमें कम से कम आपका कट ऑफ पेट का 30 से 40 तो होना चाहिए। मैं ये केवल बता रहा हूँ, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए बता रहा हूँ। और उसमें आपको वीडियो है, लेखपाल है, और वो क्या बोलते हैं अभी जो लोअर पीसीएस आई है, अगर इन सबको आपको थोड़ा सा इसमें आपको अपने आप को जज करना हो, मतलब इसमें आपको एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामों में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो कम से कम भाई 70 नंबर आपका होना चाहिए। 70 नंबर लाएंगे यानी 70 मार्क्स लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपके लिए राहत की सांस होगी कहीं से, क्योंकि अभी जो लोअर पीसीएस का अभी जो कट ऑफ दिया है वो 67 पॉइंट कुछ दिया है। एक भैया थे उनका 67 पॉइंट मेरे ख्याल से 67.75 था और कट ऑफ गई थी 67.95 गई है। तो बताइए, पॉइंट से इंसान बाहर हो जाता है, कभी अंदर हो जाता है, कभी जॉब पा जाता है, कभी एग्जाम से बाहर निकल जाता है। तो अपने आप में पॉइंट भी ज़्यादा मायने रखता है। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम भाई तो 60 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर 60 प्लस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होने वाली बात है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसकी पोस्ट की बात कर ले दोस्तों, तो इसकी पोस्ट की बात करें तो कम से कम 4500 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। क्या दोस्तों, 4500 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी, जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे समझते हैं क्या। इसके आगे अगर हम बात करें सैलरी की, तो अच्छा पेट आपको मैंने 30 पिछला बताया था, और अगर आगे करना है तो कम से कम 60 से 70 आपके प्रश्न मतलब मार्क्स आने चाहिए तो ठीक ठाक होगा। यहाँ पर हो गया 45 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों सैलरी आपको यहाँ पर 35 से लेकर के 40,000 के बीच में आपकी सैलरी देखने को मिल जाती है। किसकी, जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब लास्ट इसका जो कि मेन पॉइंट है उसको हम बताने जा रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों। इसका हमें जहां तक जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो इसकी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आएगी कब से कब, अक्टूबर नवंबर तक। क्या दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी आएगी कम से कम अक्टूबर एंड नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको कहां पर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कम से कम आपको जनवरी में लेके जाएगा, जनवरी 2027 में। ठीक है, जनवरी 2027 में। बाकी इससे पहले, और अगर पेट करा लेगा तो भाई पेट अगर जो आगामी परीक्षा पेट का होने वाला है, अगर आगामी परीक्षा पेट का हो जाएगा तो जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी वो नए पेट के आधारित तो होगी। अगर वो नहीं आती है तो पिछला वाला पेट आपके लिए पर्याप्त होगा। बट ऐसा नहीं है, वो अगर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अगर आएगी आगे तो वो पेट का स्कोर लेगा, यानी नए वाले पेट एग्जाम होंगे जरूर। वो थोड़ा सा एग्जाम को लेकर के यहाँ पर सूचना मिल रही कि बस पेट का भी एग्जाम होने वाला है, 1 से 2 महीने में पेट का एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पेट का जो नया एग्जाम होने वाला है उसी के हिसाब से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी। जितने भी मेरे दोस्त लोअर पीसीएस में और लेखपाल में पेट के कट ऑफ से अगर छट गए थे, बाहर हो गए थे, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। अभी पेट होने वाला है
तो उसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर आपको बनाना पड़ेगा अगर इस एग्जाम में बैठना है तो। और चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे लोअर पीसीस का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, मेरे ख्याल से कम अगर कम से कम तो 50 से 60 नंबर तो आने चाहिए। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। अगर अच्छा नंबर लाना तो कम से कम 70% आपका नंबर आना चाहिए। अगर 70 मार्क्स आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप हर एग्जाम में बैठने के काबिल रहेंगे। ठीक है, तो आपसे मैं जो भी साझा था वो मैं आपसे कर चुका। जो भी मुझे जानकारी निकली और मेरे करीब से निकली तो वो चीज़ मैं आपके सामने साझा किया कि जो इसमें जो जानकारी मिली है मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। चाहे वो नोटिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, सिलेबस हो, सैलरी पेट वगैरह, पोस्ट कितनी आनी है, सब कुछ मैंने आपके सामने डिटेल रखा। और आई होप कि जितने भी डाउट आपके मन में रहे होंगे सभी क्लियर हो गए होंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग तन मन लगा करके तैयारी करिए। और इस बार कम से कम तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, बस एक पेपर है और टाइपिंग है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकता है अदर एग्जाम के अलावा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई है और वैकेंसीज कुछ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही, किसी के मन मुताबिक आ नहीं रही। मतलब जो बंदा जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है कहीं ना कहीं उसमें डिमोटिवेट होकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव हो जाता है। जब मेन लक्ष्य की प्राप्ति, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान या व्यक्ति घर से निकलता है, जब वो लक्ष्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैकेंसी के अकॉर्डिंग या कोई पेपर लीक या कुछ और मामले के अकॉर्डिंग अगर कोई डिले होता है तो इंसान सोचता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि दोस्तों क्योंकि घर की परिस्थिति आप लोगों को सबको पता है कि घर की हालत क्या होती है। तो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर ये होता है कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए, कम से कम अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को तो हम कम से कम यापन कर सकें, बाकी जो लक्ष्य वो बाद में करते रहिएगा। ये तो हर किसी की सोच है, बट होना चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से। अगर मेन लक्ष्य है उसको आप उसको करिए, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई वैकेंसीज आ रही तो उसको भरना जरूर। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उसका सिलेबस मैच करता है तो हम अगर कभी कभी एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाता है तो भगवान भी कभी कभी सुन लेता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसे मिस मत करना, क्या पता तकदीर वहीं से स्टार्ट हो जाए। बाकी आप अपने लक्ष्य को बरकरार रखिएगा। तो दोस्तों आज की जो जानकारी थी मैंने आपके सामने साझा किया, और कल फिर से मिलते हैं। कोई नई अगर जानकारी मिलती है तो इसके बारे में हम अपडेट देंगे। बाकी हमारी पॉलिटी की क्लास रेगुलर चल रही है तो आप लोग वहां पर जाकर के विजिट करिए। यूट्यूब चैनल पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दी है। नागरिकता और प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, 3 टॉपिक अच्छे से मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगला टारगेट है नीति निर्देशक तथ्य चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए यूट्यूब पे और वीडियो को देखिए। और आई थिंक जितना भी मैंने पढ़ा है आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यू को देखते हुए मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी गए हैं। आप पीवाईक्यू उठा करके एनालाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार देखेंगे तो खुद पे खुद विश्वास हो जाएगा कि वो चीज़ें आपके लिए सही हैं या नहीं सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं अपने सेशन में पॉलिटी के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।